मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश में हमने जो विषय वस्तु हमारी चल रही है उसमें शादवाद का प्रमुख रूप से हम वर्णन कर रहे हैं, जो पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें जो पुस्तक हमारी पीडीएफ में है उसके 4-5 पेजेस जो है उसमें नहीं छपे हैं। तो उन 4-5 पेजेस को मैं, अपने पास दो ऑप्शन है। या तो ये है कि मैं अपनी किताब में से पढ़ दूं, और या ये कि उनको फिलहाल स्किप कर दें, फिर उनको अलग से लोड कर देंगे, तब उसको पढ़ लेंगे इंडिपेंडेंटली। और आगे का 17 पेज से अवेलेबल है। नहीं साहब, आप पढ़ दीजिए किताब में से, उसकी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं किताब से पढ़ता हूँ। वैसे तो क्या अपन उसकी चर्चा कर ही लेंगे अच्छे से। चर्चा तो विवेचन तो होता ही है। हाँ, हाँ, ठीक हमारा है। तो ध्यान विवेचन में ही रहता है अक्सर। हाँ। तो देखिए, मैं 8 पेज तक तो उसमें बराबर दिया था, 9 पेज से वो दूसरा पेज आ गया था, तो वहां से मैं लेता हूँ उसको। देखिए, हमारा प्रश्न था इसमें, विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते। देखो, यहाँ से हमने छोड़ा था इसको। विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते क्योंकि उनमें विरोध है, शीत और उष्ण की तरह। है, उन्होंने बोला था कि एक ही वस्तु में दो कैसे रह सकते हैं, शीत और उष्ण। तो उन्होंने का समाधान दिया है, नहीं, उनमें विरोध वास्तविक होता तो एक वस्तु में नहीं रह सकते। जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा। यानी एक ही वस्तु में ये गुण अलग, इनकी पर्याय जो है क्रम से आ सकती हैं, अलग अलग आ सकती हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ रहते हैं। उनका उदय अलग अलग काल में हो सकता है। तो ये एक तो उन्होंने उत्तर दिया। दूसरा एक और लोगों को क्लैरिटी दे दी। ये कोई बोलेगा चैतन्य और अचेतनत्व दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो वे दोनों एक द्रव्य में पाए जा सकते हैं क्या। उसका उत्तर उन्होंने दिया कि वे दोनों धर्म एक द्रव्य में नहीं पाए जा सकते, परंतु एक ही द्रव्य अपनी अखंडता से एक रूप तथा प्रदेश भेद या पर्याय भेद या गुण भेद से अनेक रूप पाया जाता है। जो द्रव्य है, जो वास्तव में जो उसका स्वरूप है, किसी भी द्रव्य का जो मूल स्वरूप है, वो स्वरूप तो उसका वैसा ही रहता है, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं होते। खाली उनकी जो पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा से अपन उसको बोल सकते हैं। जैसे कि चेतन अचेतन तो है, तो कोई जीव में दोनों गुण नहीं हो सकते। या तो वो चेतन होगा इस द्रव्य में, या तो चेतन द्रव्य होगा या अचेतन द्रव्य होगा। उनमें वो दोनों चीज नहीं रह सकते, क्योंकि वो मूल स्वभाव की बात है। लेकिन पर्याय स्वभाव में वो हो सकता है। जैसे कि पुद्गल के जो, पुद्गल में कभी वो गर्म भी हो सकता है बाह्य संस्कार से, कभी उसमें ठंडा भी हो सकता है। ऐसा दोनों उसमें जो गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव में भी जो मूल गुण है उनमें फर्क नहीं आता, लेकिन पर्याय भेद के हिसाब से आ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जीव वो जो होता है, उसका विभाव में होना और स्वभाव में होना हाँ, हाँ, पर्याय चीज है। पर्यायजन्य बराबर है। तो वही जो जीव क्रोधी था वही जीव शांत हो सकता है। क्या आ जाए, वही बात। जो मानी था वो भी जो है वो मायाचारी हो सकता है, यस। वगैरह इस तरह से। तो परिग्रही था तो अपरिग्रही हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अतः उसकी एकता अखंडता तथा त्रिकाल ध्रुव स्वभाव की नित्यता में तथा उसी के पर्याय भेद रूप अनित्य तथा अनेकता में कोई विरोध नहीं पाया जाता। उन धर्मों को जानने व कथन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है,
अतः वे अनेक नय के विषय हैं, ऐसा कहा जाता। इसी तरह पदार्थ का जो स्व आश्रित वर्णन होता है उसे निश्चय न्याय का विषय कहते हैं। देखो निश्चय न्याय को और क्लियर कर देते हैं। क्या बोला? जो स्वाश्रित वर्णन होता है जिसमें किसी और का दखल नहीं, जो किसी और की ऊपर जो है निर्भर नहीं करता, ऐसा जो उसका जो गुण है, स्वाश्रित गुण है, वो निश्चय न्याय का विषय कहा जाता है। आगे उसको क्लियर करेंगे। और उसी का जब पर के आश्रय से या पर्याय आश्रित वर्णन व्यवहार नय का वर्णन कहते हैं। तो कैसे कहते हैं कि अभी अपन बोले कि जो आत्मा जो है वो विकारी हो जाता है, तो किस तरह से विकारी हो जाता है? तो विकारी अवस्था है तो व्यवहारने से विकारी होता है, अर्थात कर्म के संयोग से। जहाँ परद्रव्य का आलम्बन की बात आती है, परद्रव्य का कोई संयोग निमित्त पाया जाता है, तो वहां पराश्रित होना या वो उसे व्यवहारने से कहते हैं। क्योंकि वास्तव में समाचार के माध्यम से हम एक बात समझे हैं कि जितने भी विकारी भाव हैं वो कोई भी आत्मा के अंदर प्रविष्ट होता नहीं। तो जो आत्मा के स्वभाव की बात करते हैं तो वो निश्चय न्याय का विषय है, उसके जो गुण हैं जो परमानेंट रहने वाले हैं उनकी बात की जाती है, जो कि किसी और के मोहताज नहीं। लेकिन जब वो विकारी भाव आदि की बात होती है तो उस काल में जो कर्मों का निमित्त आदि हुआ, वो जीव सा वो आदमी पागल हो गया, वो जीव जो है वो विभाव में चला गया, वो उसको जो है घमंड आ गया, उसमें ये मायाचारी प्रकट हो गई, तो ये परनिमित्त की वजह से होता है, इसलिए वो व्यवहार न्याय का विषय होता है। उसी का जब पर के आश्रय से या पर्यायाश्रित वर्णन व्यवहार नय का वर्णन कहते हैं। श्यात पद चिन्हित जिनवाणी कहती है कि वह पदार्थ कथनचित नित्य है, ध्रुव है, एक है, और कथनचित अनित्य है, अध्रुव है, अनेक है ना? किस अपेक्षा से है? अपेक्षा भेद से उभय धर्म जो विरोधी ना होकर भी अपने स्वरूप में विरोधी जैसे दिखते हैं, एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं, है ना? तो अपन ने पढ़ा कि जिनवाणी के लिए अपन बोल रहे इसके जीव के लिए क्या बोलते हैं कि वो नित्य है, ध्रुव है। फिर अपन बोलते हैं कि कथनचित अनित्य है और कथनचित अध्रुव है। तो किसका अर्थ क्या है? कथनचित अनित्य क्यों है? बताओ भाई शिवजन साहब। उसी जीव को, उसी द्रव्य को अभी मैं नित्य कह रहा था, अब बोल रहा हूँ कि कथनचित अनित्य है। पर की दृष्टि से अनित्य है। पर की दृष्टि, पर्याय की दृष्टि से कह सकते हो कि या अभी पर्याय दृष्टि से वो जीव जिस रूप में था उस रूप में फिर नहीं रहा, ऐसी कई पर्याय उसकी बदल जाती हैं। वही वही कहने को। अभी अपन जो उसे व्यवहार में एक इसका उदाहरण देते हैं ना, रिश्तों का, कि हम्म। जो व्यक्ति किसी का पिता है वो दूसरे का बेटा है, हम्म। वही व्यक्ति किसी का पति है, किसी का भाई है। तो वो इस तरह की अपेक्षाएं लगा करके बहुत सारी चीजें अपन वर्णन कर सकते हैं, और सभी सही है। एक ही काल में एक ही व्यक्ति इतने रूपों में कैसे हो सकता यही तो स्वाद। है? ये शायद बात। अपेक्षा भेद से उभय धर्म जो विरोधी ना होकर भी अपने स्वरूप में विरोधी जैसे दिखते हैं। प्रमाण नैरधिगम है। उमा स्वामी आचार्य का यह एक सूत्र है जो यह बताता है कि पदार्थों का ज्ञान करने के दो उपाय हैं। कौन कौन से दो उपाय हैं? प्रमाण और नय है। प्रमाण और नय से अपन तो पदार्थों को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जो पदार्थ के सर्वांश पर दृष्टि रखने वाला ज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान है ना? अपन हाथी का उदाहरण देते हैं ना, संपूर्ण हाथी का जो वर्णन जिसे पता है, जो पूरा उसका स्वरूप जानता है, वो प्रमाण ज्ञान है। अपन प्रमाणित। अगर मतलब प्रमाणित है, मतलब उसको, जैसे अपन बोले कि साहब ये जो हाथी है, आपने देखा है कि हाथी कैसा होता है? तो पांच छह लोगों को बुला लिया, वो उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन में वो तो सही भी वर्णन कर सकते हैं, वो गलत भी कर सकते हैं। तो कोई बोल रहा है कि हाथी जो है उसका पैर जो है खंबे जैसे होते हैं साहब, उसकी पूंछ जो है सांप जैसी होती है, वो सब वर्णन कर रहे हैं, और दूसरा आदमी उनको सबको जोड़ जोड़ के देखने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मतलब वो नयों से वर्णन कर रहा है, एक एक अंग जो सही नए हैं। अब किसी ने आकर के गलत वाक्य भी दे दिया कि साहब उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत विशाल होती हैं और बड़ी वाइड होती हैं और ऐसे ऐसी होती है, और कुएं के समान होती है, जो कि उसके वर्णन से मैच नहीं करता, तो वो नए नहीं है। तो अब उसको दूर करने के लिए भ्रम को क्या करने था, हमें तुम्हारी बात कुछ जम रही है, जम नहीं रही है, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं जिसने हाथी का साक्षात्कार किया। तो जिसने साक्षात्कार किया उसने हाथी को देखा है, इसलिए उसके वचन प्रामाणिक होंगे।
क्योंकि इसने प्रमाण से साक्षात्कार किया है, प्रमाण स्वरूप हाथी को देखा। तो जैसे प्रमाण तो वस्तु स्वयं है, जिसको संपूर्ण रूप से कहने के लिए पार्ट पार्ट में कहा जा रहा है। पार्ट पार्ट में किए जाने वाला कथन अंश कहलाता है, नय कहलाता है। और पूरा का पूरा स्वरूप में किसी द्रव्य का वर्णन किया जाए तो उसको प्रामाणिक कहा है, प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण के ही भेद होते हैं नए। तो उन्होंने यही बोला, प्रमाण नैरधिगम। उमा स्वामी आचार्य का ये सूत्र है, अब उसमें भी मिल जाएगा आपको, तत्वार सूत्र में जो बताता है कि पदार्थों का ज्ञान करने के दो उपाय हैं, प्रमाण और नय। जो पदार्थ के सर्वांश पर दृष्टि रखने वाला ज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान है, और जो पदार्थ को खंड खंड रूप में एक देश को ग्रहण करता है वह नय है। नय एक देश को विषय करने पर भी वह वस्तु का एक देश है ऐसा मानता है, उस एक देश को सर्वदेश वस्तु नहीं मानता। यदि वैसा माने तो वह दुर्नय या एकांतवाद होगा। हाँ, किसी व्यक्ति के बारे में अपन वर्णन कर रहे हैं कि साहब ये जो व्यक्ति है अभी अब जिनको बुलाने वाला हूँ, वो व्यक्ति तो बहुत धार्मिक हैं और बहुत दयालु हैं। तो अभी मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ, तो बोले अरे साहब आपने और बात तो उनकी बताई नहीं, कि इतने ही है क्या वो? तो उन्होंने तो तीन चार किसी ने और बता दिए। चौथा आया, बोले साहब ये बात भी और भी है उनके अंदर। बोले आप तो इस चक्कर में मत पड़ो, आप उन व्यक्ति को सामने खड़ा करो और हम उनकी जवान से सुनेंगे, उनकी बात से सुनेंगे और स्वयं निर्णय करेंगे कि वो क्या ज्ञाता है, उन्हें क्या क्या आता है। तो जो अभी उनको एक एक क्वालिटी उनकी बताई जा रही थी वो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का अंश है। तो वो नए विभाग में किसी को उनका दान अधिक पसंद है तो वो दान की भाषा में बोलेगा बड़े दानी है साहब। दूसरा बोलेगा साहब दानी वानी तो है तो पता नहीं, लेकिन वो दयालु बहुत है। तो वो जिसका जिससे जो साक्षात्कार पड़ा तो उन्होंने उसका बारे में बता दिया। लेकिन वो वस्तुएं सब वास्तव में उसमें होना चाहिए तभी वो नए के रूप में कही जाएगी। लेकिन अगर वो है ही नहीं तो, या उतना ही है कि वो इतने भर हैं, तो वो नए में नहीं आएगा, एकांत में आएगा। तो किसी भी वस्तु का संपूर्ण कथन एक बार में या एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए नयों के द्वारा उसको एक एक करके कहा जाता है। वक्ता जिस क्वालिटी को, जिस बात को प्रेशराइज ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहे, जोर देना चाहे, तो उसके उस कथन को वो नए कथन कहा जाता है। तो वह वस्तु का एक देश है ना, नए नए एक देश को विषय करने पर भी वह वस्तु का एक देश है ऐसा मानता है, उस एक देश को सर्वदेश वस्तु नहीं मानता। वो तो ये तो एक चीज है। यदि वैसा माने तो वह दुर्नय या एकांतवाद होगा। एक देश को मुख्य करके जानना और शेषांश को मुख्य ना करते हुए भी उसे स्वीकार करना, ये सन नय का कार्य है। ये जो अभी कह रहे हैं साहब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, वो उसका एक पक्ष बता रहे हैं। उसमें और भी बहुत सारे पहलू होंगे जो अभी वो वक्ता बता नहीं रहा। जैसे हम जिनेन्द्र देव के बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान जो है वो स्व में ही मग्न रहते हैं, उन्हें पर से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, और वो सदा काल उसमें विचरते रहते हैं। तो वो हम उसको एक अपेक्षा से कह रहे हैं, लेकिन व्यवहार अपेक्षा से क्या बोलते हैं कि ये भगवान वही है जो मंदिर में विराजमान है और इनके अंदर में बहुत गुण है, इनके चिंतन से जीवों को बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इनके चिंतन से फला का अंजना सती का ये दूर हो गया था, सीता जी को ये मिल गया था, ये भगवान वो है। तो हम वो बात जो व्यवहार नय से कह रहे हैं, एक अपेक्षा से कह रहे हैं। और जब कोई वक्ता उसी नय में लगे रहेगा तो वो उसी को कहे जाएगा। भक्ताम्बर जी की क्या महिमा है साहब, उसको करने से कितने रोग दूर हो जाते हैं, और उन्होंने किया था तो उनके ताले टूट गए थे। ये जो बात कही जा रही है वो एक अपेक्षा से कही जा रही है। दूसरी अपेक्षा से बात कही जाएंगे तो भाई साहब कौन किसके ताले तोड़ता है, कौन किसके रोग दुख दूर करता है, ये सब कहने की बातें हैं। वरना उन्होंने इस भाव से उनको लिखा था। और लिखा क्या था, आत्मा तो लिखती नहीं, उन्होंने तो अपने भाव किए थे, चिंतन किए थे। तो वस्तु की सारी बात बताने से नय और प्रमाण के रूप से उसको वर्णित किया जा सकता है। वक्ता के ऊपर है कि वक्ता कौन सी स्ट्रीम को मुख्य करके बोल रहा है।
नयों के साथ स्यात् या कथनचित शब्द का प्रयोग ही उसकी सन्नयता का या सत्यता का द्योतक है। जब कभी हमें अच्छी तरह से कोई चीज का वर्णन करना है और हम ये चाहते हैं कि उसमें दूसरा पहलू भी ना छूट जाए, तो उसको उसमें शब्द लगाया जाता है स्यात् या कथनचित। जैसे हम बोलते हैं कि जीव कथनचित अनेक है। जीव का स्वभाव जो है अनेक पना होना भी है कथनचित। स्यात्, क्या कथनचित का अर्थ क्या है? एक अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से वो कई कई रूप में दिखाई देता। तो इसलिए वो कथनचित या शब्द आपने देखा हो तत्वार सूत्र में बहुत सी जगह चा लिखा होता है। तब सा निर्जरा चा, मतलब तब से निर्जरा भी होती है। तो एकदम अपन चौंक जाएंगे, निर्जरा भी होती, इसका मतलब कुछ और भी होता। तो ऐसे एक चा शब्द लगा देने से वक्ता ने आपको ये बता दिया कि जो मैं कह रहा हूँ कह उतना ही नहीं, अभी जो मेरे मुंह से निकल रहा है उतना मात्र नहीं, मैं उसके बारे में और भी चीज बताना चाहता हूँ। तो इसलिए जब भी हम कोई शादवाद का उपयोग करें तो उसमें शाद शब्द या कथनचित शब्द ये लगा देते हैं। ये बोलते हैं कि साहब जो पुण्य आदि हैं वो सर्वथा हे नहीं, कथनचित हे हैं। तो कथनचित हे का अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से हे है, किसी अपेक्षा से उपादेय भी है। कैसे उपादेय है? कि जब मैं पाप और पुण्य के मुकाबले में देखता हूं तो पुण्य जो है उसके मुकाबले में उपादेय है। लेकिन जब मैं शुद्धोपयोग की बात के से कंपेयर करता हूं तो ये भी हे है, पुण्य भी हे है। तो इसलिए मैंने कह दिया कथनचित हे है, कथनचित उपाधि। नयों के साथ, हाँ, कथनचित या स्यात् पद संदेह का वाचक नहीं है, किंतु अपेक्षाया अपेक्षावाद का द्योतक है। बहुत सारे लोग समझते हैं स्यात् का मतलब शायद, बहुत सारे बोलते हैं शायद ऐसा होगा, शायद तो वो संदेहवाचक है। ये स्यात् शब्द है, स्यात् का सब अर्थ क्या है कि एक अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ऐसा। ये बहुत अच्छा आपने बता दिया, क्योंकि शायद का मतलब शायद ही एकदम ध्यान में आता है। हाँ, ये तो अच्छा ये क्वालिफाई। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कथनचित या स्यात् पद संदेह का वाचक नहीं है, किंतु अपेक्षावाद का द्योतक है। वह कहता है एक दृष्टिकोण से पदार्थ नित्य है तो दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो वह अनित्य है। दृष्टिकोण दोनों सही हैं। अभी मैं जो आपको शरीर के बारे में बात करूंगा तो ऐसा बोलूं, क्या शरीर के चक्कर में पड़े हुए हो भाई साहब हैं? इसमें इसके नौमल द्वार बहे निश्वासर नाम लिए गंगा, आपने सुना नहीं क्या? कैसी कैसी बातें शरीर के बारे में कही, और ना आप शरीर से इतनी इतना प्यार करते हो ना हो। फिर दूसरी बात मैं कहूंगा भाई साहब, शरीर के साधने से ही धर्म साधन होता है। शरीर जो है धर्म का एक साधन है। आप एक देह देवल, देह रूपी मंदिर में विद्यमान है। ये शरीर ऐसे ही थोड़ी मिला है आपको, इतने पुण्य किया आपने तब जो नरदेह मिली है। तो अभी तो आप जो है उसको नवद्वार बहने की बात कर रहे थे और क्या क्या आप और उसके बारे में बोल रहे थे, और आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो उसको कि आपको मनुष्य देह मिली है, देह देवल मिला है, और ये है और वो है। संयम के लिए आपको एक कितना उत्तम साधन मिला है। तो कब कौन सी अपेक्षा से बात कही जा रही है, उस अपेक्षा से वक्ता प्रमुखता से कह रहा है। तो उसमें कई बार वो स्यात ना भी लगाए, कथनचित ना भी लगाए, तब भी उसका वक्ता का जो कहने का मंतव्य है उसे नए कहते हैं। आप पूछ सकते हो, या वो खुद भी बताएगा कि मैं आपको ये किस अपेक्षा से कह रहा हूँ। जैसे अपन रोज ही चर्चा करते हैं किस अपेक्षा से है, तो ऐसा है। फिर दृष्टिकोण दोनों सही हैं, क्या बोला उन्होंने? वह कहता है कि एक दृष्टिकोण से पदार्थ नित्य है, दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो अनित्य है। दृष्टिकोण दोनों ही सही हैं, क्योंकि वे दूसरे दृष्टिकोण के विषय को जानते हुए भी उस समय उसे गौण करते हैं। मुख्यता और गौणता ज्ञाता या वक्ता की तात्कालिक इच्छा पर है। एक व्यक्ति गंधोदक लगा रहा था मंदिर में खड़ा हुआ,
तो अपन ने उससे बोल दिया कि भाई साहब क्या होगा इससे, ये गंदों तक ये पानी है, इसको लगा देने से क्या हो जाने वाला है। अरे अपनी आंखों का पानी का इंतजाम करो, अपनी आंखों में वो करुणा का पानी भरो, जिनेंद्र देव के प्रति सही दृष्टि रखो, ये आंखों पे ये जल लगा देने से क्या हो जाने वाला है। तो वो आदमी बड़ा निराश हो जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तभी दूसरा आदमी आया, उसने कहा, भाई साहब लगाइए आप, कितनों का इससे रोग दूर हो गए, ये तो परम औषधि है, ये तो बहुत ही निर्मल करने वाला है, लगाओ अच्छे से लगाओ। तो दोनों की बातें सही है या एक की बात सही? दोनों अपनी बोलिए अपनी जगह सही है सर। भाई, है ना। तो कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, उस बात को अपेक्षा को समझना। और ज्यादातर गलती हम यही करते हैं कि जो जो भी वक्ता है, जो भी हमारे जीवन में लोग आते हैं, उनकी बात को हम भली प्रकार से उनके एंगल से नहीं सोच पाते। उसने किस एंगल से बात कही, नहीं तो आपके 90% झगड़े तो वहीं सुलझ जाएंगे। हमें भाई इसने जो कहा है, सूट नहीं करेगा तो फिर वो द्वेष हो जाता हम उस क्या, एक तो हमारे अंदर धैर्य की बड़ी कमी है। हम अपनी बात तो पूरी कहेंगे, दूसरा बीच में टोकेगा तो हम उसको बोलेंगे मुझे पूरी करने दो। लेकिन जब दूसरा बोलना शुरू करेगा तो हम उसको अधूरे में ही उसके ऊपर रिएक्शन शुरू कर देंगे। तो वो अपनी बात पूरी कह नहीं पा रहा है, और हमने बिना समझे ही उसका अपोज करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये है कि या तो दोनों को चांस बराबर दो, मैं भी बोलूं तो पूरा बोल करके बात समझाऊं और दूसरे की बात भी पूरी सुनो। दूसरी बात, लंबा लंबा अगर अपन बोलेंगे तो हमारी बात की जो सार्थकता समाप्त हो जाती है, सामने वाला उब जाता है, यार इनका तो भाषण चल रहा है। इसलिए अपनी बात बहुत मितव्यता पूर्वक कहना, कम से कम शब्दों में फोकस बात कहना, लंबी बात करना ही नहीं, जैसे कहना पड़े कि साहब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, जल्दी पूरी करो, और बढ़िया शब्दों में करो अपने यहाँ। इसलिए हित मित प्रिय वचन की बात कही गई है। मित का मतलब है मितव्यता पूर्वक, बहुत शॉर्ट में। कोई अगर संस्मरण भी सुनाने की जरूरत पड़े तो उस बहुत लंबी कहानी कहने की जरूरत नहीं है, बस टू दी पॉइंट। तो खुद भी उतना ही बोलो, और दूसरा जो है, तब हमें अधिकार है कि दूसरे की बात को हम संक्षेप में सुनना चाहेंगे, लेकिन उसको नए का ज्ञान नहीं, तो उसकी बात पूरी सुननी पड़ेगी। इतना धैर्य हमें जीवन में जरूर रखना है। नए के पक्षकारों को, नए के ज्ञाताओं को, नए को इम्प्लीमेंट करने वालों को अवश्य ही दूसरे की अपेक्षा सुनने की सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये बोला उन्होंने। उस समय उसे गौण करते हैं। मुख्यता और गौणता ज्ञाता या वक्ता की तात्कालिक इच्छा पर है। नए का अवतार इसीलिए हुआ है कि हमारे जो प्रयत्न पदार्थ को जानने या कहने के लिए होते हैं, वे क्रम को लिए हुए होते हैं। देखो इसका पीछे पूरा कारण आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं, ये नयों का जन्म हुआ क्यों, नए की जरूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने बोला क्योंकि हम जो भी बात करते हैं तो एक साथ तो बात कर नहीं सकते, कि बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, तो एक के बाद एक ही तो कहूंगा, उसमें बीच में क्रम पड़ेगा। तो क्रम पड़ेगा तो क्या होगा, वे क्रम को लिए होते हैं। युगपत पदार्थ को जानना तो केवल ज्ञान का विषय है। हम उन्हें क्रम क्रम से जानकर फिर उन्हें एकत्र कर पूरे पदार्थ का बोध कराते हैं, जिसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जब उन्हें क्रम से जानते हैं तब वह नए ज्ञान कहलाता है। जैसा अब हाथी एक पंचेंद्रिय पशु है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पंचेंद्रिय तो पांच इंद्रिय कैसी है उसकी, बोले हाँ बताइए। तो उसकी नाक के बारे में बताऊंगा मैं, उसके मुख के बारे में बताऊंगा, मैं उसके कान के बारे में बताऊंगा, उसकी स्पर्शन इंद्री के बारे में पूरा विवरण दूंगा शरीर का। तो ये सारे जब वर्णन करूंगा एक एक करके ही कहूंगा ना, तो उसमें क्रम पड़ेगा। तो अभी मैंने हाथी के सूंड का ज्ञान कराया, तब उसकी आंखों की बारी आई, तो फिर एक एक करके वर्णन करना है। तो वर्णन किसका कर रहा हूँ, संपूर्ण हाथी का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन वर्णन करने में पार्ट पार्ट में कह रहा हूँ, इसलिए उसमें एक के बाद एक क्रम में आता है। यही क्रम व्यवस्था किसी भी वस्तु को संपादित करने में काम आती है। किसी भी वस्तु का जब वर्णन करता हूँ तो उसमें क्रम पड़ता है। जिनेन्द्र देव की भी जो वाणी खिरती है, वाणी में तो क्रम आता है, लेकिन जानना उनका युगपत होता है, एक साथ जानते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, नए ज्ञान का अर्थ ये हुआ, हम उन्हें क्रम क्रम से जानकर फिर उन्हें एकत्र कर
पूरे पदार्थ का बोध करते हैं, जिसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जब उन्हें क्रम से जानते हैं, तब वह नए ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार पर को प्रतिपादन करने के लिए हम अपने क्रम जन्मा शब्दों द्वारा ही जब पदार्थ के किसी अंश का कथन करते हैं, तब वह नए विवक्षा होती है। एक संपूर्ण पदार्थ का जो है, जो भाग है, उस भाग को अगर अंश रूप में कहता हूं तो वो उसका नय कहलाता है। उस समय हम विवक्षित अंश से पदार्थ का वर्णन करते हुए भी अविवक्षित अंश को अंतरंग में स्वीकार करते हैं। इसी का सूचक कथनचित या स्यात् शब्द है। उसे इन शब्दों में कहा जाता है कि पदार्थ कथनचित नित्य है। वह कथनचित शब्द इस बात का सूचक है कि यही एकमात्र पदार्थ का रूप नहीं है, कुछ और भी है जो यहाँ पर अविवक्षित है। कि भाई साहब, ये जो पदार्थ है, ये ये जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति के बारे में कहूँ, ये व्यक्ति क्रोधी भी है। अब मैं रुक गया इसके बाद। तो क्रोधी भी है तो सामने वाला क्या अंदाज लगाए? वो दोनों तरह का अंदाज लगा सकता है। बोलो अच्छा क्रोधी आपने कहा, और क्या मानी भी है क्या? मायाचारी भी है क्या? अरे भाई, तुम नेगेटिव बारे में क्यों सोच रहे हो? मैंने तो ये कहा, ये क्रोधी भी है और बड़ा क्षमाशील भी है और बड़ा दानी भी है। पॉजिटिव साइड भी सोचो ना। तो इसलिए जो बात कही जा रही है, किसी एक अपेक्षा से कही जा रही है। कोई संदर्भ चल रहा था, उसमें मैंने बोल दिया कि आप इसको ये मत समझो कि बिल्कुल शांत रहेगा, आप कुछ करोगे तो ये भी क्रोध करेगा। उस अपेक्षा से कहा। लेकिन सब हमेशा क्रोधी रहेगा ये मैंने नहीं कहा, ना मैंने कहना चाहा। तो देखो, ये नए जो है बड़ा कुशल चीज है, जिसके माध्यम से आप अपने मनोभावों को बड़े चतुराई के साथ में प्रस्तुत कर सकते हैं, और गलत भी नहीं होगा। तो नए जो है सम्यक होते हैं, उनमें कोई छल छलावा नहीं होता। इस प्रकार नित्य अनित्य के विरोध को कथनचित या स्यात् पद मिटा देता है, और श्रोता में संपूर्ण पदार्थ को जानने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं ना, वो कैसे स्पीच देते हैं कि आपके अंदर में एकदम रुचि जगा देते हैं। जो बात वो कह रहे हैं अभी, वो किसी एंगल से कह रहे हैं, कभी दूसरी एंगल से कहेंगे। बोले आपको मैंने जो कुछ बात कही, तो आप ये समझे होंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये तो बड़ा दुष्परिणामी है, क्रोधी है। लेकिन मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं कि यही क्रोधी व्यक्ति वास्तव में क्रोध उनके प्रति करता है जो साधर्मी भाइयों से द्वेष करता है। जो जिन धर्म का विरोधी है, उसके प्रति उसका क्रोध आता है, तो हमारी भाव ही बदल जाएंगे। अरे फिर तो ठीक है, इसका क्रोध करना सार्थक है। तो जो वक्ता है, वो उसके उन गुणों को किस तरह से पेश कर रहा है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उस तरह की जो व्यवस्था है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को समझाने के लिए, उसकी वास्तविक जो उसके गुण है उनको प्रस्तुत करने के लिए क्रम पूर्वक, या जहां जिस क्रम से कहना चाहता है वो सब नए में आता है। फिर एक प्रश्न किया किसी ने कि साहब आपने बड़ा उलझा दिया। नए की विविधता तो उलझन है, उसमें यही निर्णय नहीं होता कि पदार्थ को नित्य माने या अनित्य माने। हैं? किसी ने कोई प्रश्न किया, ये सब कहाँ फंसा दिया आपने? अभी आप किसी को क्रोधी कह रहे हो, फिर थोड़े दूसरे पल में आप उसको बड़े शांत भी कह दोगे और उसकी बहुत सारी क्वालिटी बताओगे। ये तो आपने उलझन में फंसा दिया है। काय के नए नए हैं? तो बोल रहे हैं, नयों में उलझन नहीं है। पदार्थ का स्वरूप ही विविधता को लिए हुए है। कोई भी पदार्थ देखो हमेशा एक सा नहीं होता। साहब मैं उनको जानता हूँ, बड़े दुष्ट स्वभावी हैं। वो कमठ है ना, आज तक सुधरा क्या? कैसे परिणामी, और आप बोल रहे सब बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो, धैर्य रखो। कैसे रखें धैर्य? कोई कुछ जीव जो ऐसे होते हैं वो कभी नहीं बदलते। लेकिन हमारे पास सबूत है ना, कि वही कमठ का जीव, भले ही उसको समय लगा, लेकिन 10वें भौक में आकर के वही पारसनाथ के सामने नतमस्तक हो गया। तो वो सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। उसमें समय जरूर जरूर हो सकता है, जितने समय के बाद वो पर्याय बदलने वाली होगी, उस रूप में होना होगा, उतनी समय के बाद ही हो। तो नयों में उलझन नहीं है। पदार्थ का स्वरूप ही विविधता के लिए है।
उसे विविध रूप में दर्शा देना नय का कार्य। अगर ये नए नहीं होते तो आप एक ही व्यक्ति में, एक ही वस्तु में होने वाली विविध वस्तुओं को कैसे बताओ। जैसा करेला जो है बहुत कड़वा होता है, तो सोच समझ के खाना, लेकिन खाना जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। अभी तो आप ऐसे मुंह बना के बोल रहे थे करेला बड़ा कड़वा होता है, और दूसरे समय आप इतने गुणानुवाद कर रहे हो और इतना उसका जो है उसको स्वादिष्ट और ये सब कुछ बता रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण रूप से किसी भी वस्तु का वर्णन करने के लिए उसके गुण और दोष सब बताए जाते हैं, वही उसका भाग है, तभी संपूर्ण वस्तु का वर्णन हो सकता है। तो पदार्थ का स्वरूप ही विविधता को लिए है, जो विविध रूप में दर्शा देना नय का कार्य है, उसे विविध रूप में दर्शा देना नय का कार्य है। वह उलझाता नहीं है, बल्कि उलझी हुई समस्या को सुलझाता है। और हमें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस व्यक्ति को मैं सोच रहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, इससे कौन बात कर सकता है, तो नय मुझे बताता है कि ऐसा नहीं। पर्याय सबकी बदलती हैं, और कौन सी पर्याय इसकी दूसरी होगी, कब होगी, वो सब भी सुनिश्चित है, और वो सब ही इस वस्तु का ही स्वरूप है। बिना इसके पदार्थ को ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता। कि भाई साहब ये कैरी है ना, बोले यार कैरी तो बड़ी खट्टी होती सब। बोले होती है खट्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसको अभी मत खाना, थोड़े समय बाद ये पक जाएगी तो ये आम बन जाए, तब आप खाइए। तो मैंने उस कैरी रूपी वस्तु का पूर्ण आपको जानकारी दी कि कैसे बनती है, कैसे बड़ी होती है, जब कच्ची होती तो क्या गुण होते हैं, पकती तो क्या गुण होते हैं। ये सब नए का ही तो कमाल है। जो आज खट्टी थी वो कल मीठी होगी, जो आज हरी है वो कल पीली होगी। तो ये सब वस्तु की व्यवस्था में आता है। नयों को आधुनिक शब्दों में कहें तो उसे दृष्टा या वक्ता का दृष्टिकोण कह सकते हैं। जैसे रुई भरी रजाई या ऊनी वस्त्र उपयोगी है या अनुपयोगी है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा, रुई भरी हुई रजाई या ऊनी वस्त्र उपयोगी है या अनुपयोगी। इस प्रश्न का एक उत्तर कभी हो नहीं सकता। यह कहना ही होगा कि शीत ऋतु में उपयोगी है और ग्रीष्म ऋतु में अनुपयोगी है। फलतः कथनचित उपयोगी है, कथनचित अनुपयोगी भी है। तो निर्णय हुआ कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वह उभय रूप है, और जिसे किसी भी ऋतु में उनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे दिगंबर जैन साधुओं की दृष्टि से सभी ऋतुओं में अनुपयोगी है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ स्वयं में अनेक धर्म रखता है। वे धर्म अपने अपने स्वरूप की दृष्टि में परस्पर विरोधी जैसे हैं, पर चूंकि एक साथ पाए जाते हैं, अतः अविरोधी भी हैं। मेरे अंदर में चिकनापन भी है, मेरे अंदर खुरदुरापन भी है, हाँ। मेरे अंदर में गर्मी भी है, मेरे अंदर सर्दी भी है, मेरे अंदर सुन्न होने का, नमनेस होने का भी स्कोप है, और मेरे अंदर में एकदम उत्तेजित होने का, कर्मठ होने का भी गुण है। बोलते मेरे अंदर बिजली भी है, अग्नि भी है। तो इस प्रकार से भगवान जिनेन्द्र ने पदार्थों के संपूर्ण रूप को जानकर उनके क्रमिक अक्रमिक ज्ञान व वचन की दृष्टि से उन्हें प्रमाण और नय का विषय बना बताते हुए उनके पारस्परिक विरोध को दूर कर स्वरूप प्रतिपादन करने वाली अनेकांत पद्धति का प्रतिपादन किया है। जो दृष्टा उनके वचनों से प्रीति तथा उनमें प्रतीति करता है, वह आत्म तत्व को भी उसकी पवित्रता के रूप में देख सकता है ना। ये बात हम अपने जो वास्तविक विषय वस्तु है उस पर लगाएंगे। कौन सी है, जब हम आत्मा की बात करेंगे कि उसके क्या क्या गुण हैं, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, अभी नयों के माध्यम से ही अपन समझेंगे। ग्रंथों में तो सब उसी भाषा में ही लिखा हुआ है। जो जीव देशना तथा अधयकरण आदि लब्धियों को प्राप्त कर स्वयं मिथ्यात्व को त्याग कर जिनेन्द्र के वचनों से प्रीति करते हैं, वे शीघ्र ही परम ज्योति परमात्मा स्वरूप समय सारूप
निज शुद्धात्मा को भी मिथ्या नयों द्वारा अखंडित है, शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। जिन वचन में रमण करने का अर्थ जड़ वाणी में रमण करने का नहीं है, किंतु जिन वाणी द्वारा संकेतित प्रज्ञापित तत्व में रमण करना है, जो अनेकांत स्वरूप है। सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान ज्योति को शीघ्र प्राप्त करते हैं, ऐसा भाव जानना चाहिए। तो कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे निश्चय और व्यवहार की उपयोगिता। देखो अपन बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, इनमें ही जीव उलझता है। अभी निश्चय की क्या उपयोगिता है और व्यवहार की क्या उपयोगिता है, ये अपन कल पढ़ने वाले हैं। ये विषय बहुत बढ़िया है और इसको कभी भी पूछ सकते हैं जब आपको समझ में ना आए, कोई शंका हो, क्योंकि हमारे पास में अच्छी अच्छी ऐसी किताबें हैं जिसमें वो खोल करके विषय बताया हुआ। तो चलिए साहब, अपन कल अब करेंगे आगे का, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन है अभी? ललित जी नहीं है, संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम विनाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा परे बास बेको भानु सी बखानी है चहुद्र विचान बेको बंद विधिमान स्वपर पेछान बेको परम प्रमाणी है अनुभव ताय बेको जी के जताय बेको कहु न सताय बेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुखे विस्तार वेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भाती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुचैन जा वाणी के ज्ञान से सो जय लोका लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते लो सदा देते लो जिनवाणी माता की जय। जय।